गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आज केमिस्ट्री के एक बेहतरीन टॉपिक हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग साइनाइड से स्टार्ट करेंगे और आज लास्ट हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप की। हम लोग इससे पहले 4 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 लेक्चर किए हैं और उसको सीरीज वाइज लगा चुके हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे और कलम कॉपी लेकर के बैठा कीजिए। रिवीजन टाइम में इसको लिखा कीजिएगा, जितने अच्छा से आप लिखेंगे रिवीजन करेंगे याद होते चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साइनाइड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और जहां पर भी किसी को डाउट होगा जरूर पूछेगा। साइनाइड, उम्मीद करते हैं ये कलर आपको दिख पा रहे होंगे और जहां दिक्कत होंगे जरूर बताइएगा। साइनाइड क्या होते हैं, ठीक है। साइनाइड की पहचान है CN, C≡N, बीच में रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, C≡N, ये हो जाएंगे CN साइनाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कहीं सिंपल से लिखा रहेगा या CN, ओनली CN रहेगा, नो प्रॉब्लम। ओनली CN रहेगा या C≡N रहेगा, CN दोनों ही केस में साइनाइड है। साइनाइड को हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, समझिए। यहाँ से सबसे पहले इसका लिखेंगे हम लोग जनरल फॉर्मूला। क्या स्टार्ट करेंगे इसका? सबसे पहले जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। CnH2n+1, और इसमें क्या लग जाएंगे आगे पर अपनी पहचान CN लग गया तो साइनाइड हो गया। इसका 2 नेम सीखेंगे, कॉमन नेम सीखेंगे, फिर IUPAC नेम सीखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक IUPAC का ट्रिक है, उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसका IUPAC नेम लिखने का एक ट्रिक है। IUPAC नेम लिखने का इसका एक ट्रिक क्या है, एल्केन से सब में ही हटा रहे थे, याद है? अल्कोहल पढ़ाया थे, हटाकर OL जोड़े, एल्डिहाइड पढ़ाया थे, हटाकर AL जोड़े, कार्बोक्सिलिक एसिड में हटाकर OIC एसिड, एमीन में हटाकर एमीन, एमाइड में हटाकर एमाइड। लेकिन साइनाइड में हटाएंगे नहीं, डायरेक्ट नाइट्राइल जोड़ देंगे। एल्केन प्लस क्या जोड़ देना है आपको, नाइट्राइल, आई बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल, ये हटाएंगे नहीं, डायरेक्ट नाइट्राइल लगा देंगे। अगर बात यहाँ समझने की कोशिश, क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हटाए नाइट्राइल नहीं जोड़े, सो ये हटाए बगैर नाइट्राइल जोड़ दिए। इसका रीजन ये है कि भावेल है लेकिन एन कॉन्सोनेंट है, 2 लेटर सेम भावेल वहां पर आ रहे थे, इसके चलते हम लोग ये हटाकर OIC एसिड वगैरह जोड़ रहे थे। यहाँ में ई के बाद आने वाला लेटर एन है जो कॉन्सोनेंट है, इसके चलते हम लोग ई हटाए नहीं, डायरेक्ट नाइट्राइल को जोड़ दिए। ठीक है, नहीं आता, बन गया एल्केन नाइट्राइल। अब क्या करेंगे, इसी जनरल फार्मूला से कंपाउंड बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कंपाउंड, फिर इनका पढ़ेंगे यहाँ पर कॉमन नेम, और फिर पढ़ेंगे IUPAC नेम। और इस नेम को हम लोग लिखने सीखेंगे आज। आसान तरीका समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपाउंड बनाएंगे। अब बारी बारी कंपाउंड बनाएंगे इस फार्मूला के इस्तेमाल करके। कार्बन का वैल्यू रखेंगे, ऑलरेडी नाइट्रोजन हमारा बढ़ते चला जाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जैसे यहाँ देखिए, कार्बन अगर हम 1 ले लें, हाइड्रोजन 2 + 2 = 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? एक छोटा सा कंपाउंड CH3 से स्टार्ट होती है और अपनी पहचान क्या है इसका, CN। ठीक है, तो बन गया एक कंपाउंड है, छोटा कंपाउंड है। अब इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसको तोड़ देंगे, कॉमन नेम तोड़कर IUPAC नेम जोड़कर तोड़ देते हैं इसको। CN को अलग साइनाइड और CH3 को अलग हो गया तो मिथाइल। सबको मालूम है कि CH3 मिथाइल है, CN साइनाइड है, जोड़ देते यहाँ बोल देंगे मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, मिथाइल साइनाइड बन गया। IUPAC नेम की बात करेंगे तो टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे। टोटल कितने कार्बन, 1 2, 2 कार्बन के लिए इथेन। एल्केन के केस में इथेन होते हैं, आप इथेन पूरा लिखिए, ये हटाएंगे भी नहीं। और साइनाइड के केस में जोड़ना है नाइट्राइल, तो यहाँ लगा देंगे नाइट्राइल। क्या बन जाएगा, इथेन नाइट्राइल। क्लियर टू ऑल? क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। कार्बन 1 लिए थे, अभी कार्बन कितना ले लेंगे हम यहाँ पर, 2। कार्बन 2 लेंगे तो हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 और 1 5।
कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल से लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 और फिर अपनी पहचान CN, नो प्रॉब्लम। अगर CN साइनाइड है, ये इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल साइनाइड हो गया, 2 कार्बन है तो इथाइल। कॉमन नेम में क्या हो जाएंगे? इथाइल साइनाइड। और आईपीएससी नेम में चलेंगे डियर, तो टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे, इसको भी गिनेंगे। 1 और 2 यहाँ है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के केस में एल्केन में क्या बोलते हैं? प्रोपेन नाइट्राइल। और यहाँ जोड़ देंगे नाइट्राइल, अब बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। है ना आसान? कोई डाउट? राजेश? नो सर। नो सर। हम ऐसे और चाहे बढ़ा सकते हैं आप। अबरी कार्बन कितना ले? 3। हाइड्रोजन कितना जाएंगे? 3 6 और 1 आप इसको सिंपल लाइन में लिखिए, पहले CH3 फिर CH2 और फिर CH2 और लास्ट में अपनी पहचान CN। पहले CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर लास्ट में CN। अब देखिए एक कार्बन था मिथाइल हुआ, 2 में इथाइल हुआ, 3 कार्बन साथ में इतना, तो प्रोपाइल और CN से साइनाइड। कॉमन नेम में क्या हो जाएंगे? प्रोपाइल साइनाइड। आईपीएससी नेम में चलेंगे तो टोटल काउंट करेंगे, 3 इधर, 1 ये, 1 2 3 यहाँ से 4 गिने, 4 का मतलब ब्यूटेन। आप यहाँ लिखते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल, ये हटाए बगैर नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। हमें लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद साइनाइड पढ़े, साइनाइड के बाद के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। साइनाइड के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 2 टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक छूट रहे हैं, उसको एकदम याद करना जरूरी है। उधर क्या कर रहे हैं गर्ल्स? नींद मार रही है? बताइएगा, नींद का दावा है मेरे पास। अगर नींद आती है पढ़ते समय तो फिर बताइएगा, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। अगला टॉपिक आपका होगा एसिड हैलाइड और ईस्टर। 2 टॉपिक हैं। एसिड हैलाइड पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एसिड हैलाइड, याद हो जाएंगे, सबको याद हो जाएंगे एसिड हैलाइड क्या है। देखिए एसिड हैलाइड की पहचान है RC≡OX। C डबल बॉन्ड O जो था कीटोन हो रहा था, याद है आप लोग को? देखिए CO जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बातें जुड़ी रहती है। अगर इस CO में अगर H लगा दिए तो जानते हैं क्या बन गया? एल्डिहाइड। अगर इस CO में OH लगा दिए, रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर CO में OH लगा दिए तो C≡OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और सिर्फ अगर H है तो एल्डिहाइड। और अगर इसी CO में अगर हम यहाँ NH2 लगा दिए, ये हो जाता है एमाइड। सिर्फ NH2 है तो एमीन, लेकिन CONH2 है तो एमाइड। और अगर सिर्फ H है तो एल्डिहाइड, और OH है तो कार्बोक्सिलिक। और कोई नहीं हो तो कीटोन। और अगर यहाँ X लग गया तो समझिए बहुत बड़ा इसके पास गुण है, इसके पास कौन लग रहा है उसके अनुसार बदल जा रहा है इसका नाम। अगर यहाँ H लगा तो एल्डिहाइड, OH लगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ CO है कीटोन, अब X लग गया तो एसिड हैलाइड। अब X लगा हुआ है ना एसिड हैलाइड। जानना होगा X क्या है। X क्या है यहाँ पर आप समझ रहे हो, बोला X नहीं है, समझ रहे ना। यहाँ जो X है क्या है, जहाँ X बराबर या तो क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होंगे या आयोडीन होंगे, कोई हैलोजन होगा। X हैलोजन ग्रुप को X से इंडिकेट करते हैं। X क्या हुआ? हैलोजन है। जहाँ X क्या है बताइए? X कोई ना कोई हैलोजन है। हैलोजन ग्रुप का आपका ट्रिक बताए हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हैलोजन होते हैं। कोई हैलोजन यहाँ लग जाएगा, सुनिए कोई हैलोजन लग जाएगा तो एसिड हैलाइड हो जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अब एक बात बताइए, मेरे पास एसिड हैलाइड है, पहचान भी है, तो इसका कोई तो कोई जनरल फार्मूला होगा, कोई तो सूत्र में बैठता होगा ना। सेम वही है CnH2n +1
एक्चुअली प्लस वन जो होता है सब में नहीं लगता है, प्लस वन एच में लगता है। एच जितना वैल्यू आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। और अपनी पहचान ये रहेगा, इतना जितना हम लिखे ये आर के लिए आता है, ये आर की जगह पर इतना फॉर्मूला आता है। इधर आगे क्या है, सी डबल वन ओ वेयर एक्स की जगह पर क्या हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर हम बात करें यहाँ पर आईयूपीएसी नेम लिखने का सर कोई ट्रिक है, अगर पूछा जाए कि सर है कोई ट्रिक इसका, कोई है तरीका आईयूपीएसी नेम लिखने का, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। आईयूपीएसी नेम इसको लिख सकते हैं बहुत ही लॉलीपॉप तरीका से। एल्केन से ई हटता था सब, इसमें भी ई हटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे वाइल हैलाइड। एसिड हैलाइड का केस है इसलिए ई हटाकर क्या इसमें जोड़ेंगे वाइल हैलाइड, आई बन जाएगा एल्केनोइल हैलाइड। देखिए ALKANE है, हम इस ई को हटाएंगे, इसमें जोड़ देना OYL, बन गया एल्केनोइल। थोड़ा सा इसको अलग करके ही लिखते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे, एल्केन से माइनस कर दे रहे हैं और प्लस जोड़ दे रहे हैं OYL। याद रहेगा ये हटा कर क्या जोड़ना है वाइल, तो आगे लिखना है हैलाइड। एल्केन से हटाकर वाइल हैलाइड, आई बन जाता है एल्केनोइल हैलाइड। आईयूपीएसी नेम लिखने का ये तरीका हुआ। बोलिए डाउट नहीं किसी को। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं इसका कॉमन नेम, कंपाउंड पहले बन जाएगा। अब कॉमन नेम के बाद सबसे पहले क्या लिखाएगा, कॉमन नेम, और फिर इसका पढ़ेंगे हम लोग आईयूपीएसी नेम यानी इंटरनेशनल नेम, आईयूपीएसी नेम। कोई घबराना नहीं है, एकदम याद हो जाएंगे, बस समझिए। डाउट होगा पूछेगा, जब इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने लगेंगे, जो पिछले बैच से राजस्व आए हैं पता कर लीजिएगा, बड़े बड़े कंपाउंड देंगे, पूरा एक एक बोर्ड का रहेगा, और आप उसको देखते ही बता दीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा। लेकिन जब पहचान याद होगा तो नहीं, अगर पहचान याद होगा कि अल्कोहल कौन है, एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पहचान है, किसमें क्या घटाते हैं क्या जोड़ते हैं, आप नाम नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। और यहाँ से नोमेनक्लेचर बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि 11th में तो कुछ कम मार्क्स आएंगे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन 12 में बहुत ज्यादा स्कोर करता है यहाँ से, बहुत ज्यादा। 11th में तो 2 चैप्टर पढ़ना है मात्र, लेकिन 11th में 5 कम से कम 5 चैप्टर पढ़ना है यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेस है, अगर ये बेस समझ में आ गया तो आगे सब कुछ समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए थोड़ी मेहनत करना है, जहाँ दिक्कत होगी जरूर पूछिएगा। ये क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेहनत से पढ़िए। हम कैसे काम कर रहे हैं बताइए। यहाँ पर फॉर्मूला में कुछ न कुछ वैल्यू रखें, कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते चला जाएगा और अपनी पहचान जरूर रहेगा, ठीक है। सब में एक सिखाएं आप लोग के, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है सर ऑलरेडी कार्बन है यहाँ पर, है ना कार्बन, क्या हम सिर्फ हाइड्रोजन लेके काम चला लें? हाँ हो सकता है। अगर हाइड्रोजन सिर्फ लेना होगा तो N की जगह पर 0 ले लेंगे, तो C 0 हो जाएगा, H2N की जगह पर 0, 2 0 0, काम खत्म। +1 मतलब H क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, 1 H हो जाएगा तो अपनी पहचान में लग जाएगा। देखिए इसकी पहचान C++OX, X बार बार अब नहीं लिखेंगे हम यहाँ, X की जगह पर उनमें से कोई ले लेंगे। अगर मान लीजिए क्लोरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पीछे भी बंधन घट रहा है, 2 1 3 हुआ ना, एक बॉन्ड घट रहे हैं, एक बॉन्ड देने के लिए हाइड्रोजन मेरे पास है, जब यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो एक हाइड्रोजन आ रहा है, आप यहाँ हाइड्रोजन ले लीजिए, एक छोटा सा कंपाउंड बन चुका है, बन चुका है। इसका नाम क्या होगा, बस वही इस्तेमाल करना, एक कार्बन के लिए फॉर्मल और 2 के लिए एसिटल, सेम। अगर एल्डिहाइड पढ़ रहे थे तो एक कार्बन में फॉर्मल और एल्डिहाइड में बोले थे फॉर्मलडिहाइड, जब एसिड पढ़ रहे थे फॉर्मिक एसिड तो वहाँ आया था फॉर्मिक एसिड। अब एमाइड हम पढ़ रहे हैं, तो एमाइड पढ़ रहे थे तो वहाँ लिखे थे फॉर्मामाइड, लेकिन यहाँ पढ़ रहे एसिड हैलाइड, वाइल हैलाइड का केस है, वाइल हैलाइड का केस है ना, लिख रहे हैं ना वाइल हैलाइड, तो इसमें हो जाता है सेम, उसी नाम से रिलेट करके कॉमन नेम लिख जाते हैं फॉर्माइल हैलाइड। हैलाइड की जब जोर है, क्लोरीन तो क्लोराइड, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, आयोडीन तो आयोडीन। इसका मतलब एक कार्बन के लिए फॉर्मल से यहाँ हो जाता है फॉर्माइल, एसिड में हो रहा था फॉर्मिक एसिड, अब एमाइड में हो रहा था फॉर्मामाइड, तो सेम सब में हो रहे, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है, ध्यान समझिएगा। एक कार्बन के लिए फॉर्मल एक ही है, इसको हम कार्बन काउंट कर रहे हैं, कुछ और नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक गिन रहे हैं, मतलब एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए स्टार देके लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा फॉर्मल। देखिए एल्डिहाइड में फॉर्मलडिहाइड हो रहा था, एसिड में फॉर्मिक एसिड, एमाइड में फॉर्मामाइड, तो यहाँ है कौन, वाइल हैलाइड केस है, यहाँ हो जाएगा फॉर्माइल हैलाइड। हैलाइड के ऊपर कौन हेलोजन है, क्लोरीन, तो क्लोराइड, फॉर्माइल
क्लोराइड। देखिए कितना आसान है, चलो राइट मत समझ लेना, राइट तो ऐसे चलना ही है, लेकिन क्लोराइड है, फॉर्माइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में चले तो एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन में एल्केन में क्या बोल रहे हैं बताइए, मीथेन। एल्केन के केस में एक कार्बन में मीथेन बोलते हैं। रूल है कि लास्ट वाला ई हटाइए और यहाँ से वाइल हैलाइड लिखिए, यहाँ लिख दे वो वाइल, वाइल हैलाइड। ध्यान रखना यहाँ पर फुल अगर कंसंट्रेशन होगा तो समझेगा। हैलाइड लिखना है, कौन हैलाइड, यहाँ देखना है कौन हैलाइड है, क्लोरीन तो क्लोराइड, अगर होता ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन नो प्रॉब्लम, तो मिथाइल आयोडाइड, आयो भी है और डाइड भी है, मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखना है क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, चलेगा ना। क्लोरीन है तो क्लोराइड। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। एक कार्बन अभी हम लिए थे, अभी बिल्कुल कार्बन नहीं लिए थे, तब ये चाहिए था। दूसरी कंडीशन एक कार्बन का प्रयोग करके देखिए, अगर यहाँ एक ले लेंगे तो हाइड्रोजन 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएंगे, कार्बन एक हाइड्रोजन 3। आप इसको CH3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपनी पहचान C डबल बॉन्ड O और Cl के जगह पर कुछ दूसरा भी ले लीजिए। सपोज दैट अगर यहाँ ब्रोमीन है, नो प्रॉब्लम। एक कार्बन में फॉर्मल आया था, 2 के लिए एसिटल होगा कि नहीं होगा, 2 के लिए एसिटल, लेकिन एसिटल से यहाँ पर हो जाएगा एसिटाइल, जैसे वहां पर फॉर्मल से फॉर्माइल लिखे थे, यहाँ हो जाएगा एसिटाइल, एसिटाइल। अपनी ब्रोमीन है, क्लोरीन में क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम में चलेंगे, टोटल कार्बन काउंट कर लें, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में एल्केन में क्या बोलते हैं, इथेन। आप यहाँ लिखिएगा इथेन, और रूल कहा है कि ई हटाइए, ई हटा करके वाइल हाइलाइड, कौन हाइलाइड, ब्रोमीन, तो वाइल ब्रोमाइड यानी इथेनॉइल ब्रोमाइड। एकदम लॉलीपॉप है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, किसी को शिकायत नहीं है। आप चाहे तो 1-2 कंपाउंड और बना लीजिए सेम ऐसे ही करके, और अगर और 1-2 बनाया जाए, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए तो एक कंपाउंड और मेरे पास बन जाएंगे। दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ अबरी कार्बन हम कितना ले लें बोलिए, 2 एक लिए थे अबरी, अगर कार्बन यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, तो 2 दूना 4 और 1 5। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, शुरुआती CH3 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, सपोज दैट यहाँ ले लें, कोई भी हो सकता है। अबरी फ्लोराइड हो गया हर जगह। अबरी 3 कार्बन हो गए, 2 के ऊपर स्टार दिया हुआ है डियर, 2 को इंपोर्टेंट है, कॉमन नेम बहुत ज्यादा लिखे नहीं जाते, आईयूपीएसी नेम हर जगह लिखे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखने का प्रयास कीजिए, काउंट कीजिएगा यहीं से 1, ये कार्बन हो गया 2 और ये कार्बन हो गए 3। जब मेरे पास कार्बन 3 है तो इसको प्रोपेन बोलेंगे क्या, प्रोपेन, यहाँ हो जाता है प्रोपेन। अभी हटाकर वाइल हो गया प्रोपेनोइल, अब फिर बोलते हैं हैलाइड, हैलाइड तो अभी कौन हुआ, हैलाइड क्लोरीन, तो यहाँ हो जाएंगे फ्लो, यहाँ हो जाएंगे फ्लोराइड। कोई डाउट नहीं है? अब प्रश्न है कि सर कॉमन नेम क्या लिखे जाएंगे। आईयूपीएसी जो नाम लिखे है ना, उसी नाम के अनुसार कॉमन नेम भी लिख दिए जाते हैं, उसी को लिख दिए जाते हैं। वहाँ प्रोपेनोइल है और यहाँ पर P के बाद जो A है उस भावेल को हम चेंज कर देंगे, एक जगह पर I कर देंगे, प्रोपायोनाइल हो जाएगा। प्रो P के बाद A है, यहाँ I कर देंगे O, प्रोपायोनाइल, और यहाँ पर क्लोरीन है क्लोराइड। और जो फॉर्मल डिहाइड और एसिटल डिहाइड का केस हम लोग किए हैं, फॉर्मल और एसिटल, ये दुनिया को में लिखे जाते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। या फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। हमें लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी जल्दी यहाँ से उतारिए इसको। और इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाएंगे जो इससे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट किया जाए। इसके बाद बच गया हम लोग, देखिए क्या पढ़ लिए, एकदम शुरुआती से स्टार्ट किए एल्कोहल से, एल्कोहल, एमीन, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, ईस्टर बचा हुआ है ना, ईस्टर, साइनाइड, एमाइड, एसिड हाइलाइड, सब पढ़ लिए। आज का टॉपिक मात्र एक बचा हुआ है जो हम लोग
ईस्टर के नाम से जानेंगे, ठीक है। ईस्टर के बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और नोमेनक्लेचर सिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। अगला टॉपिक है ईस्टर। ईस्टर देख लीजिएगा, ईस्टर, नो सिस्टर, ओनली ईस्टर, है ना। क्या है ये? ईस्टर। ईस्टर के पहचान है आर सी डबल ओ आर। अब क्या हुआ, सबसे नया दिख रहा है, इसको हम लोग CO2 याद कर लो। कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन एक ऑक्सीजन 2, CO2 हो गया। CO2 याद रख लीजिएगा। R और R डैश रह सकते हैं। R डैश क्या बताता है, अगर एक तरफ मिथाइल है तो उस साइड में इथाइल भी हो सकता है, इधर प्रोपाइल है तो उधर ब्यूटाइल हो सकता है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल हो सकता है, और दोनों तरफ सेम भी हो सकता है। ये R बता रहा है, ठीक है। जब इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला में हो जाएंगे CnH2n + 1 का होल 2 क्यों लेना पड़ेगा, 2 R चाहिए हम लोग, है ना। और बाकी अपनी पहचान इसका क्या है, CO2, कार्बन एक ऑक्सीजन 2। CO2 भी बोल सकते हैं ऐसे हम लोग, ऐसे इसको ऐसे भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ना। सुनिए, बातें नहीं करेंगे, जनरल फार्मूला हो गया। अगर IUPAC नेम की बात करेंगे, IUPAC नेम की बात करें तो ये हो जाएंगे एल्केन। एल्केन से ये हटाकर सब में कुछ न कुछ जोड़ रहे थे। ईस्टर के केस में OH जोड़े जाते हैं, OH। एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में Al, कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC एसिड, और एमीन में एमाइड में एमाइड, और साइनाइड में गलत जवाब, नाइट्राइल। साइनाइड में नाइट्राइल। लेकिन ईस्टर के केस में OH लगाएंगे, ये हटाकर OH, ठीक है ना। ई हटाएं, प्लस में जोड़ देना OATE, OH जोड़ देंगे, पढ़ा रहे हैं OATE, OH क्या जोड़ना है, OATE, OH। ये क्या बन जाएगा, एल्केनोएट। क्या हो जाएंगे, अब चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ये उतनी जरूरत नहीं होते हैं, आप लोग समझ जाते हैं कि क्या जोड़ना है। एल्केनोएट, OATE जोड़ देना है ना, ये हटाकर OH बन जाएंगे एल्केनोएट। चलिए, और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे कंपाउंड। अब कंपाउंड बनाने के लिए जिम्मेदार बहुत अच्छा तरीका से आ रहा है जनरल फार्मूला कंपाउंड। यहाँ रहेंगे कॉमन नेम, और फिर इसका पढ़ेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम, फिर हो जाएंगे कॉमन नेम, और उसका पढ़ेंगे हम लोग IUPAC नेम। चलिए, बारी बारी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहला कंपाउंड बनाते हैं, और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से है। यदि अगर आप कार्बन एक ले लीजिएगा, आप तो यही ना प्रयोग करिएगा, पहले तो कोशिश करिए सर फार्मूला में ही काम चल जाए। अगर फार्मूला में काम चलाना चाहिए, सबसे टफ है टेढ़ा भी, समझिए। तो पहले आप उसी को बनाइए, C_O और O, आपको तो यहाँ पर मालूम है CO2 है। अगर हम इसके साइड में अगर H जोड़ दें तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वाला केस में चल जाएगा, COOH एसिड में चल जाएगा। तो क्या यहाँ H आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, इस केस में नहीं आएगा, हम तो ईस्टर हुई भी नहीं करेगा। ईस्टर होने के लिए H नहीं R होना चाहिए, ये ना रूल कहा है। H लगाए तो एसिड में चल जाएंगे, इसलिए किसी भी हालात में यहाँ पर H नहीं होगा, जब भी होगा तो R होगा। और R ग्रुप में, एराइल ग्रुप में सबसे छोटा यौगिक कौन होता है, मिथाइल। मिथाइल से स्टार्ट करते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे छोटा मिथाइल होता है। तो क्यों ना हम यहाँ CH3 मिथाइल ही रखते हैं। R हो गया कि नहीं हो गया, अभी भी इस कार्बन के चारों बंधन नहीं हुआ है, अभी 2 1 3 घट रहा है। जब एक बॉन्ड घट रहा है तो अब कहिए सर क्या हम यहाँ पर H ले लें सर, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे में हमारा H नहीं होता, क्योंकि OH हो जाने से एसिड में चल जाते हैं। अब अगर हम पीछे में H ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड बन चुका है, और इस कंपाउंड को ईस्टर के केस में क्या नाम दें, तो वही सब में कार्बन के लिए फॉर्मल, 2 के लिए एसिटर। फिर आपको मन में आएगा सर इसमें 1 नहीं 2 को दिख रहा है कार्बन। कार्बन डेट करेक्शन को गिनती नहीं गिनना है, ऐसा नहीं, इतना एक है, इतना ये अलग ब्रांच है, तो ब्रांच को अलग ही बोलते, उसको बोलते हैं मिथाइल। अलग है तो मिथाइल है, लेकिन इतना में एक ही कार्बन है ना। एक कार्बन में एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, एसिड में फॉर्मिक एसिड, एमाइड में फॉर्मामाइड, लेकिन यहाँ ईस्टर है, ईस्टर में OH जोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम फॉर्मेट हो जाता है, यानी ये अलग हो गया मिथाइल,
इतना हो गया फॉर्मेट, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। अब पिछला क्या हो गया, एक कार्बन के लिए फॉर्मल से फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट है। अब कुछ कुछ सीखने के लिए पुराने चीज को फॉर्मेट करना पड़ता है, समझे। अगर दिमाग में भी अगर आप लोग कुछ कुछ उल्टा पुल्टा चलता है तो उसको कभी फॉर्मेट मार दीजिए, पूरा खत्म है ना, फॉरगेट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, फिर से नए चीज तभी आएंगे। दाचड़ा कचड़ा भरा रहेगा दिमाग में तो नया चीज बढ़िया चीज नहीं आएगा, वही वाला घूर फिर के वहीं चल जाइएगा, है ना। याद आ ही जाएगा, बार बार तकलीफ में रहिएगा। तो कभी कभी कुछ चीज को भुलाने सीखिए, नए चीज को लाने के लिए पुराने को क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इसीलिए कानून पढ़ल का विचार कर, कानून पढ़ल का विचार कर, इसीलिए कल वाला भुला गया, कथा इतना है नया है सीखना है, क्या सीखना है तो कल वाला भुला करता है। मिथाइल फॉर्मेट क्लियर, कैसे मिथाइल हुआ, ये अलग फॉर्मेट हुआ। अब क्या करेंगे, अभी हम कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किए थे। हम पहला केस में सिंपल सा देखे है, उसमें CO2 लिख दिए, इसको R घट रहा था R अपने से दे दिए छोटका वाला सबसे, और इधर में H दे दिए। लेकिन अबरी से मुकम्मल हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझिए, अगर यहाँ एक रखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन 2 कम 2 और 1 3 बनेगा, और CH3 एक नहीं, CH3 का होल 2 माने 2 को CH3 बनेगा। अब एक CH3 को यहाँ ले लीजिए, अब अपनी पहचान C डबल बॉन्ड O और फिर O के बाद एगो CH3 ले लीजिए, 2 CH3 बना है ना, होल 2 मतलब 2 CH3 यहाँ पर बना। अब एक CH3 को CO2 के पहले लिए और CO2 के एगो बाद में ले लिए, 2 CH3 बना, अपनी पहचान CO2 ही था। अब इसका नाम क्या दें, अभी भी घबराना नहीं है, बहुत आसान है। आपको मालूम है कि सर CH3 मिथाइल है, अब इधर 2 कार्बन अभी सटे हुए हैं, सटे हैं उसी को गिनती करना, हटे हटे लोग को नहीं गिनती करना है। तो दूर है, अलग अलग है, उसको ज्यादा नहीं, इसको काउंटिंग करना। 1 2 2 कार्बन, अभी भी 1 पर CH3 मिथाइल है, उधर अलग वाला, पहले इसका नाम लिख देते हैं। 1 पर क्या है ये, मिथाइल, मिथाइल अलग हो गया। अब इन दोनों को मिला के 2 कार्बन हो गए थे एसिटल, एक ये ले फॉर्मल, तो मिथाइल फॉर्मेट लिखे। अब मिथाइल 2 कार्बन थे, एसिटल से एसिटेट हो जाएगा, OH केस में क्या हो जाएगा, एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, वहां हो गया मिथाइल फॉर्मेट, यहाँ पे मिथाइल एसिटेट। IUPAC में चलेंगे तब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ध्यान से जब दोनों का IUPAC नेम नहीं लिखवाए, नहीं लिखवाए हैं, पर इसका अगर IUPAC नेम लिखवाए तो 1 पर ही गिनती होगा। सुनिएगा, O पर नहीं मिथाइल है, 1 से लगा हुआ, समझे, इस कार्बन से लगा हुआ, इस कार्बन से लगा हुआ, यानी लिखेंगे 1 पर मिथाइल, इसको लिख रहे हैं, इसको CH3 को 1 पर मिथाइल। अब बताइए एक कार्बन इधर बचा, एक कार्बन में एल्केन में क्या बोलते हैं, मीथेन, 1 पर मिथाइल, और एक कार्बन के लिए मीथेन होता है रूल, लेकिन ई हटाकर क्या जोड़ने के बोले हैं, नहीं हो जाएगा मीथेनोएट, यानी 1 पर मिथाइल मीथेनोएट, इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम यहाँ देखिएगा, इसको नहीं गिनती करें मेन में इधर 2 खाली है, टेक करने की ब्रांच हो गया, तो ब्रांच को पहले लिख दे 1 पर ही लगाए CH3 मिथाइल। अगर हम यहाँ लिख दे 1 पर मिथाइल, अब मेन रोड में गए, इधर आए, इसमें 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एल्केन में इथेन, तो रूल है कि इथेन ई हटाकर OAT, अब बन गया इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अब ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, सेम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा इसमें और भी बना सकते हैं आप लोग। देखिएगा यहाँ, अगर 3rd कार्बन कंपाउंड अगर हम बनाए, अबरी कार्बन एक लिए थे, अबरी कार्बन चाहे तो 2 ले लीजिएगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 2 4 और 1 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 अपनी पहचान C डबल बॉन्ड O और O, इधर चाहे तो CH3 भी हो सकता है, अब अगर दोनों तरफ बराबर भी चाहे तो बराबर भी ले सकते हैं। तो पहले CH2 के लिए जाते हैं और फिर बाद में CH3 को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CH3 CH2 को इधर लिखते समय CH2 CH3 लिखेंगे, हमेशा किनारे पर CH3 होगी, CH2 नहीं, अगर याद रहेगा। अब वो देखिए, अगर हम मेन जिसमें ज्यादा कार्बन उधर काउंटिंग करेंगे, मेन राजेश बाबू यहाँ समझे, इधर 2 कार्बन लेकिन इधर में 3 होगा, 1 2 3, इधर वाले क्या हो गई है
ये ब्रांच हो गया, इथाइल हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले आईयूपीएसी नेम इसको सीख लेते हैं। पहले आईयूपीएसी नेम सीखिए इसका। देखिए तो 1 पर इथाइल है उधर, यहाँ लिखेंगे 1 पर इथाइल। अब बैक जाइएगा, इस साइड में गिनिएगा तो कितने कार्बन? 3। तो 3 कार्बन के एल्केन में क्या बोलते हैं? प्रोपेन। यहाँ लिखेंगे प्रोपेन, अभी हटाकर OH। अब बन गया 1 पर इथाइल प्रोपेनोएट। ये सबसे अलग थोड़ा लगा होगा, सबसे अलग हट के है, और जो सबसे अलग होता है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सुना रहे ना? ये हो गया 1 पर इथाइल, इधर प्रोपेनोएट, प्रोपेन से हटाकर OH बन गया प्रोपेनोएट। कॉमन नेम में क्या करेंगे? कॉमन नेम कुछ भी नहीं, दुइयों इंपोर्टेंट है। इसके बाद आईयूपीएसी नेम जैसे लिखे उसी तरीका से यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इथाइल। देखिए कॉमन नेम में 1 2 नहीं लिखे जाते हैं ना, ये लोग 1 2 3 ज्यादा आईयूपीएसी नेम का रूल है। तो सिर्फ लिख लेंगे, इधर हो गया इथाइल, इधर अपनी प्रोपेनोएट नहीं प्रोपायोनेट हो जाएगा। 1 पर उधर हो गया इथाइल, इधर आ गया, इधर में है प्रोपे, पी के बाद आई हो जाएगा, पी के बाद यहाँ ए है प्रोपायोनेट। बस क्लियर हो गया, इथाइल प्रोपायोनेट। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। बताइए, जितने भी हम लोग पढ़ा दिए पढ़ लिया, उसको 1 बाय 1 करके रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, आप जितना घर में बैठ के पढ़ेंगे उतने बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपका उतना अच्छा शानदार नहीं हो पाएगी। आपका मेहनत पर सारा डिपेंड करता है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा हमको लगता है कि आप लोग मेहनत कम कर रहे हैं। इस बैच के लोग ठंडी के चलते बहुत सारे लोग कतराते हैं। अब अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ठंडी का बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं। ठंडी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि गर्मी में आप परेशान हो जाते हो, ठंडी में परेशान नहीं होती है कोई भी। ठंडी के मौसम में है, आपके पास साल स्वेटर मफलर सब होता है, घर में बैठिए और शानदार तरीका से बैठ के पढ़िए। आप लोग को लाज शर्म लगता है स्वेटर साल पहनने में, ओढ़ने में, टोपी पहनने में, नहीं ना? लड़की लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं, लड़के लोग के पास उतना लाज शर्म नहीं है। हमारे लड़का लोग जो है ना, इन्हीं लोग के ज्यादा है। दिखाने के चक्कर में, स्टाइल मारने में पूरा एकदम कान पर समय से मिले आ जाएगा। ठंडा मारेगा तो समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आज कहानी इतने, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।